हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास और गणित का क्रैश कोर्स। तो इस क्रैश कोर्स में आपका यह पहला वीडियो होगा और इस वीडियो में देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। प्रश्न कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्या है क्वेश्चन? आपको दिख रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। और आइए, कहता है सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है, तो इसमें कुछ दिया है। सबसे पहले गिवन डेट दिया हुआ है। क्या दिया है? तो त्रिज्या दिया है। पहला त्रिज्या है 19 cm, दूसरा त्रिज्या है, दूसरा R2 कह देंगे। R1 मैंने पहला होगा, R2 मैंने दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R2 बराबर आपका 9 cm दिया है। यानी एक ई वृत्त है और एक ई वृत्त है। यह आपका R1 है, त्रिज्या है, और ई आपका R2 है। यानी यह 19 cm है और ये क्या है? 9 cm है। तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या निकालो, उस वृत्त की त्रिज्या निकालो जिनकी परिधियों का योग इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। तो सबसे पहले हम बड़ा ये जो वृत्त माने हैं, क्योंकि इसमें 3 वृत्त की चर्चाएं हो रही है। इस क्वेश्चन में आपको 3 सर्कल के बारे में, यानी 3 वृत्त के बारे में चर्चा हुई है इस प्रश्न में। सबसे पहले गिवन डेट, क्वेश्चन में क्या दिया था? पहला त्रिज्या को हमने 19 माना, दूसरा को 9 मान लिया। अब कहता उस वृत्त की त्रिज्या निकालो जिनके परिधियों का, उस वृत्त की त्रिज्या निकालो जिनकी परिधियों का योग इन दोनों परिधियों के योगफल के बराबर हो। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो मान लेते हैं कैपिटल R cm है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या कहता है? तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर होगा पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, तब इसका क्या होगा? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अभी पहला बड़ा है तो इसका त्रिज्या कैपिटल है। ठीक है, ये होगा 2πr, लेकिन पहला है तो इसलिए R1 इसको कहेंगे, प्लस दूसरा 2πr, इसका त्रिज्या क्या होगा? R2। ठीक है, अब करेंगे 2πr और 2π दोनों में है तो कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? 2π कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 बच जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो इधर R बराबर बचेगा। R1 का मान कितना है? 19। अब प्लस R2 का मान कितना है? 9। तो जोड़ दो तो आपका हो जाएगा त्रिज्या बराबर 19 को 9 को 19 में 9 जोड़ दो, हो जाएगा आपका 28 cm आपका बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा। ठीक है, इस प्रकार आप क्रैश कोर्स का पहला वीडियो और काफी महत्वपूर्ण वीडियो को, इस क्वेश्चन को आपने देखा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा, इस क्रैश कोर्स का दूसरा क्वेश्चन
कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न था उसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे उसमें भी तो वो त्रिज्या दिया है, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर परिधि नहीं क्षेत्रफल कहता है। क्या कहता है? इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। जब क्षेत्रफल होगा तो ऑटोमेटिक इसका फॉर्मूला बदल जाएगा, परिधि का न होता है इतना, तो क्षेत्रफल है तो इसको चेंज कर देंगे, बाकी सेम होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न को देखिए, दूसरा प्रश्न कैसे बनता है। हाँ, यहाँ पर आपका रेडी हो गया। प्रश्न आपका कहता है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 cm और 6 cm है। पहला त्रिज्या 8 cm, दूसरा त्रिज्या 6 cm। तो उस बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो उसके लिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। आप यहाँ पर पाई कॉमन कर सकते हैं, इस साइड से क्या कॉमन करेंगे? पाई, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कट गया तो r स्क्वायर बराबर होगा 8 के स्क्वायर। r1 का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस ये कितना होगा? 6 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा बच्चा लोग, रूट बन जाएगा। तो 8 8 64, अच्छा के 36, तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा 100। और आप जानते हैं जे 100 का वर्गमूल कितना होता है बच्चा लोग? 10। तो आपका यही आंसर होगा। तो आप इस दूसरा प्रश्न को भी देख लिए। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जीवीआई प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण। आइए इस क्रैश कोर्स 2023 का तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न भी काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। और प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है बच्चा लोग? तो परिमाप दिया है। क्या? परिमाप। परिमाप कितना है? परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। क्वेश्चन में कहा था संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो परिमाप बराबर क्षेत्रफल या क्षेत्रफल बराबर परिमाप लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, इक्वल है। और इसके नीचे इसका सूत्र होता है 2 पाई आर और इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा तो 2r बचेगा और 2r बराबर आर स्क्वायर का मतलब होता है r गुने आर। आर से आर कट जाएगा तो r बराबर r 2 बराबर r बचेगा, ठीक है। इसलिए त्रिज्या यानी r बराबर 2 आपका आंसर होगा, यानी त्रिज्या क्या होगा? 2 होगा। यह काफी इंपॉर्टेंट है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। जब बराबर है तो दोनों को बराबर लिखने में क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं ना, बस लिख दिए। अब कहता है तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालें, यानी त्रिज्या को r कहते हैं, r बराबर 2। आपका आंसर हो गया। ये परीक्षा में 2 नंबर के लिए पूछता है। आइए इस क्रैश कोर्स का अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं। 6 cm त्रिज्या वाले, आपका त्रिज्या कितना है? 6 cm है, ठीक है।
6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें या निकालें, ज्ञात करें या निकालें, जिसका कोण कितना है? तो जिसका कोण 60 डिग्री है। जिसका कोण कितना है भाई? चलो 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या दिया है और थीटा दिया है, और जो कहेगा निकालने को तो निकाल देना। तो लिखेंगे गिवन डेट त्रिज्या बराबर कै cm? तो 6 cm। थीटा कितना दिया है? तो 60 डिग्री। कितना डिग्री? तो इसलिए फॉर्मूला लिख न दीजिए त्रिज्याखंड, इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। आर का मतलब 6 है और इसका स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, अच्छा के 36। एक ही पहाड़ा से दोनों कटना चाहिए, तो 1/6 बचेगा, 22/7 होगा, और 6 के पावर 2 है तो 2 बार लिख दो। एगो 6 से एगो 6 कट जाएगा, तो 6 से 2 में गुना करा दो, 6 दूना 12, फिर 6 से 2 में 12, एगो हाथ में है तो 13/7, यानी 22 में 6 से गुना आता है ना, 6 दूना 12, हाथ में 1, 6 दूने 12, 1 13, वहीं लिख देंगे। cm स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्रैश कोर्स का पहला वीडियो में आपने 4 प्रश्न को देखा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और सूचना है, क्योंकि इसका थ्योरी, इसका सूत्र आपको सिद्ध करना है, यह इतना होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए टॉपर कोर्स जो है, आप इस चैनल पर, इस चैनल के नाम से एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर सर्च करें जेएमएस कोचिंग संतोष सर, सर्च करेंगे तो आपको हरा रंग का वो लोगो दिखेगा। आप उसे सर्च करने के बाद डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स को सेलेक्ट करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी तत्काल में यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, गेस क्वेश्चन। उस ऐप में आपको बेसिक थ्योरी सिद्ध किया जाएगा, उसको सॉल्व करके दिखाया जाएगा, तब क्वेश्चन को बनवाया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द।